Hello, good morning, everyone. Very warm welcome to Code Free TOEFL sessions. I am Tanu Vermani, an ITP certified trainer and a TOEFL and TESOL certified trainer. I am back with my live session number 6. आज हम अपना 6 सेशन कर रहे हैं रीडिंग मॉड्यूल का, which is about insert text question. तो इसमें आपको क्या करना है? आपको इसमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है. हाउ यू हैव टू डू दैट? कैसे करना है? यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है? आपको एक सेंटेंस, टेस्ट टेकर को क्या करना है यहाँ पे कि ये सेंटेंस कहाँ बेस्ट फिट करता है पैराग्राफ में. आपको ये चेक करना है. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, वो पैराग्राफ में कहाँ फिट करता है ये आपको फाइंड आउट करना है और क्या करना है, उसको फिट करना है. सो दे टेस्ट अ पर्सन्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉजिक एंड ग्रामर. यहाँ पे आपकी ग्रामर, आपके लॉजिक की आप कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो वो चेक होता है. हमेशा आपको एक ही सेंटेंस मिलेगा पर पैसेज में. 4 ब्लैक स्क्वायर्स आपको पैराग्राफ में दिखेंगे जहां पे आप सेंटेंस को क्या कर सकते हो, फिट कर सकते हो. तो अगर इफ अ पैराग्राफ इज प्रॉपरली रिटन देयर शुड बी ओनली वन प्लेस जहां पे लॉजिकली वो क्या होगा, फिट होगा सेंटेंस. ग्रामेटिकल कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि सेंटेंस कहाँ फिट हो सकता है और कहाँ नहीं. राइट. देयर आर ऑल्सो ऑलवेज रिटन इन द सेम वे. आपको ऐसे दिखेगा क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन. लुक एट द 4 स्क्वायर्स दैट इंडिकेट वेयर द फॉलोइंग सेंटेंस कुड बी एडेड टू द पैसेज. वेयर वुड द सेंटेंस बेस्ट फिट? तो इसमें आपको देखो क्या है, 4 स्क्वायर्स दिए. ठीक है. 4 स्क्वायर्स में आपको चेक करके बताना है कि कहाँ पे आपका सेंटेंस बेस्ट फिट होता है. राइट. सो सेंटेंस बेसिकली इंसर्ट टेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? इंसर्ट टेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें डिजाइन किया जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि आप कितना लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज को समझ सकते हो. राइट. लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज ही आपको समझना है इस रीडिंग पैसेज में. और हर एक रीडिंग पैसेज में आपको वन क्या मिलेगा, इंसर्ट टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा. बट इंस्टेड ऑफ चूजिंग फ्रॉम लिस्ट ऑफ 4 चॉइसेस आपको क्या करना चाहिए, यू विल क्लिक ऑन 4 ब्लैक स्क्वायर्स टू इंसर्ट. आप क्लिक करोगे ब्लैक 4 स्क्वायर पे और क्या करोगे, इंसर्ट करोगे उसको पैराग्राफ में. राइट. सो सी हियर, लुक एट द 4 स्क्वायर्स जो इंडिकेट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका सेंटेंस फिट हो सकता है. Some companies in the power industry are aware of this wider possibility and are planning sizable wind farm projects in states other than California. So where the sentence fit best? तो आपको ये चेक करना है कि ये सेंटेंस कहाँ पे फिट होता है बेस्ट. इस स्क्वायर के साथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से स्क्वायर के साथ? राइट. तो आप क्या करोगे, स्क्वायर पे क्लिक करोगे और आप टेक्स्ट को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे. आप अपनी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो. रियल टेस्ट में भी यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ योर सेंटेंस. जितना टाइम्स आप चाहो उतने टाइम्स चेंज कर सकते हो. राइट. So you can see here. Right. Now let's look at some of the tips and strategies कि आप कैसे सेंटर्स इंसर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो. फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कि आइडियाज इन द पैराग्राफ आर रिटन इन जनरल. जो आइडियाज आपको पैराग्राफ में दिए वो जनरल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं. मीनिंग जिसका इंट्रोड्यूस होता है विद जनरल डिटेल्स, मोर स्पेसिफिक डिटेल्स होती है. सो देयरफॉर अगर प्रॉम्प्ट सेंटेंस, इफ द प्रॉम्प्ट सेंटेंस इज द टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, then it should be inserted after the sentence which is more general. ठीक है. और सेम वाइस वर्सा, अगर prompt sentence is the type of sentence जिसमें general information है तो वो क्या कहाँ ऐड होगा,
इट मस्ट बी इंसर्टेड बिफोर द पैराग्राफ स्टार्ट टू कंटेन स्पेसिफिक डिटेल, स्पेसिफिक डिटेल से पहले आएगा, राइट? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक फॉर्मूला मीनिंग दैट आइडिया इज इंट्रोड्यूस विद जनरल डिटेल्स एंड देन मोर स्पेसिफिक डिटेल्स आती है, राइट? सेकेंड थिंग इज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ऑफन यूज होते हैं प्रॉम्प्ट सेंटेंस में। सो जब भी आप वर्ड्स देखोगे दे, दीज, दो, दोज, दिस, इन सेंटेंस को देखना है जिसमें इंफॉर्मेशन हो एंड दीज प्रोनाउन रेफर टू। सो प्रॉम्प्ट सेंटेंस मस्ट बी इंसर्टेड आफ्टर दैट सेंटेंस, वो उसके बाद ऐड हो जाएगा, राइट? सो आपको प्रोनाउंस को भी ध्यान से चेक करना है। ट्रांजिशन वर्ड्स जो ऑफन इंक्लूड होते हैं प्रॉम्प्ट सेंटेंस में, ट्रांजिशन वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आपको एक आइडिया देते हैं और उसके कनेक्शन में हेल्प करते हैं कि सराउंडिंग सेंटेंस क्या होंगे। तो वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? हाउएवर, सो, बट, और, राइट? सो इससे आपको एक क्लू मिल जाता है। अगर ट्रांजिशन वर्ड है एंड, सो, देयरफॉर या इनसे सिमिलर है, तो आपका जो सेंटेंस है बिफोर द प्रॉम्प्ट वो भी सेम आइडिया शेयर करेगा और ओपिनियन शेयर करेगा प्रॉम्प्ट सेंटेंस के साथ। अगर आपका ट्रांजिशन वर्ड है येट, बट, हाउएवर या कोई डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है, तो सेंटेंस बिफोर द प्रॉम्प्ट कॉन्ट्रडिक्ट करेगा आइडियाज और ओपिनियंस के साथ, राइट? नाउ हाउ टू यूज दिस सेंटेंस इंसर्शन ये देखते हैं, ठीक है? तो अब आपको सारी तीनों चीजों को याद रखना है कि आपको कैसे इंसर्ट करना है। 1 2 3 4, 4 आपको ब्लैक स्क्वायर्स दिख रहे हैं इस पैराग्राफ में। आपको चेक करना है, लुक एट द 4 स्क्वायर्स जो इंडिकेट हो रहे हैं, और ये आपका सेंटेंस है। Until 1921, diagnosis of type 1 diabetes was basically a death sentence, and diabetes remained the seventh most common cause of death globally. तो ये सेंटेंस आपका कहाँ फिट होगा? You have to do this quickly. I'm giving you some time read करने के लिए, right? सो सी, योर सेंटेंस वाज, आपका सेंटेंस क्या था कि अंटिल 1921 जो डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज है was basically a death sentence, and diabetes remained the seventh most common of death globally. तो क्या आपको लगता है कि ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? डू यू थिंक सो? प्रॉम्प्ट सेंटेंस क्या है इसमें? 1921, until 1921। सेकंड, सेकंड में क्या ये फिट हो सकता है? नो, यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज की कोई बात नहीं की गई है, राइट? टाइप 1 डायबिटीज जो है वो सेकंड स्क्वायर बॉक्स के बाद स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इसका डिस्कशन है कि टाइप 1 डायबिटीज। आई एम गिविंग यू 1 more minute, क्विकली सी।
सो सी, टाइप 1 डायबिटीज का सेंटेंस जो है वो आपका टाइप दिस स्क्वायर 2 के बाद स्टार्ट हो रहा है। देन ही इज टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज, फिर जेस्टनल डायबिटीज की बात हो रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि टाइप 1 अंटिल 1921 डायग्नोसिस जो हुआ था टाइप 1 का, वो बेसिकली डेथ सेंटेंस था एंड रिमेन्स द 7 मोस्ट कॉमन कॉज। तो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद तो वो नहीं आ सकता, राइट? डू यू थिंक थर्ड पे आ सकता है वो? नो, इट विल फिट टू द फोर्थ सेंटेंस, क्योंकि अगर आप लॉजिकल प्लेस देखोगे उसका, बिकॉज इट्स एक्सपैंड अपॉन प्रीवियस सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए। प्रीवियस सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे देखो, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में, है ना? एंड वॉज इट फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो, यहाँ पे टाइप 1 की बात हो रही है लास्ट में। तो सेंटेंस जो है वो ए पे, मतलब फर्स्ट पे या सेकंड पे नहीं फिट हो सकता, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही है डायबिटीज के बारे में, राइट? थर्ड पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डायबिटीज की क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी अगर वो थर्ड पे यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो वो कहाँ पे आएगा? फोर्थ पे आएगा, राइट? क्योंकि प्रीवियस सेंटेंस किसकी यहाँ पे बात कर रहा है? टाइप 1 की। सो दैट मीन्स फोर्थ स्क्वायर बॉक्स पे आप क्या करोगे? इस सेंटेंस को फिट करोगे, राइट? यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट भी देख सकते हो आप फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। लेट्स डू सेकेंड वन ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन में अगेन आपको 4 स्क्वायर बॉक्स दिए है, और आपका सेंटेंस है, दिस इज क्राइटेरियन एम्फसाइज्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। सो दिस यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है, सो आपको प्रोनाउन को कीप इन माइंड रखना है कि ये प्रॉम्प्ट सेंटेंस के कहां पर आएगा, राइट? सो सी, दिस इज द क्राइटेरियन, सो दैट मीन्स किसी क्राइटेरिया पे ये डिपेंड है। तो कौन से क्राइटेरिया? सी द फर्स्ट, रीड इट केयरफुली एंड लेट्स डू दैट। तो सी, फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स में ये नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे कोई क्राइटेरिया से रिलेटेड बात नहीं है, राइट? देर इज नो टॉकिंग अबाउट। सेकेंड पे देखो, सच परस्पेक्टिव, अगेन यू कांट एड इट, बिकॉज यहाँ पे दिस इज द क्राइटेरिया। थर्ड वन, नो। सी दिस वन, the standard criterion for survival of species is success in competing with other species and adapting to slowing changing environments. This is the criteria emphasized. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्राइटेरियन की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पे कहाँ आएगा सेंटेंस? फोर्थ वाले में, विच इज डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है? प्रीवियस वाले सेंटेंस पे। सो दैट मीन्स फोर्थ में आपका क्या आएगा? आपका सेंटेंस फिट होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन क्या दिया हुआ है? दिस दिया हुआ है। सो समथिंग, देयर इज समथिंग अबाउट क्राइटेरिया प्रीवियस सेंटेंस में। तो ये रहा वो सेंटेंस जिसमें क्राइटेरियन के बारे में डिस्कशन है। तो लॉजिकल फ्लो आपका तभी बनेगा जब आप सेंटेंस को केयरफुली क्या करोगे? रीड करोगे। नाउ आई प्रोवाइड यू वन टिप। अगर आपको अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी है, तो आपको प्रोनाउंस पता होने बहुत जरूरी है, और उनको मैच करना स्टार्ट करो। देखो, ये फ्यू प्रोनाउंस है मोस्ट कॉमन, दिस, दीज, दैट, दोस, दे, देम, हिम, हर, ही, शी, इट, विच। इन प्रोनाउंस को आप, फ्यू प्रोनाउंस है ये कॉमन प्रोनाउंस, प्लीज रीड देम। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, स्क्वायर बॉक्सेस। ये आपका सेंटेंस है, सी ग्रासेस ग्रो टुगेदर इन dense patches or beds with as many as 4,000 blades per square meter. So where do you think you can add this? अब सी ग्रासेस की बात हो रही है, सी ग्रासेस ग्रो टुगेदर, राइट? सो कैन यू थिंक फर्स्ट में हो सकता है? नो, बिकॉज यहाँ पे दीज प्लांट्स की बात हो रही है। दैट मीन्स जो ए सेंटेंस में ये नहीं आ सकता, यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड है। सी द बी वन are called sea grasses. Sea grasses breeds are strongly influenced by several physical factors. The most significant is water motion, currents. So where do you think you can add?
नाउ यू नीड टू फाइंड आउट। देखो, अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन देखें तो सेंटेंस ये जो बी वाला है, यहाँ पे आपका सी ग्रासेस डिफाइन हो रहा है ना, कॉल्ड सी ग्रासेस। तो जब यहाँ पे डिफाइन हो रहा है तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि सी ग्रासेस ग्रो टुगेदर इन डेंस पैचेस और बेड्स। और फिर सी ग्रासेस बेड्स आर स्ट्रांगली, बिकॉज यहाँ बेड्स की बात हो रही है, सो दैट मीन्स पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि सी ग्रासेस की ये डिस्कशन, ठीक है, इस सेंटेंस को हम ऐड करके इसको डिस्कस करेंगे, एंड देन हम सी ग्रास ब्रेड्स को बताएंगे कि वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। तो आपका जो सेंटेंस फिट होगा वो कहां पर होगा, बी पे, लॉजिकली। तो हम उसे फ्रॉम सेंटेंस के बीच में प्लेस करेंगे, राइट? सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन टू पुट दैट। आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया कि कैसे आपको सेंटेंस इंसर्शन कलेक्शंस को क्या करना है, टेक्स्ट को कंप्लीट करना है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो टॉफल के लिए। रीडिंग मॉड्यूल इज अबाउट टू कंप्लीट। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस फॉर द सेंटेंस insert text questions of the reading module. यू कैन वॉच आउट अ लाइव सेशन ऑन द बेबी कोड ऐप पे भी देख सकते हो, राइट? यूट्यूब पे भी देख सकते हो, एनी टाइम, फ्री टू गो। डाउनलोड आवर स्टेप, stay tuned, follow us and join us in our live sessions. Thank you so much for joining it. Bye bye, take